नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं आप लोगों से ख़ास तौर पर वो बातचीत करना चाह रहा हूँ कि अब हमारे ग्रेड सेकंड की परीक्षा में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और ये मान के चलिए कि हमारे पास जो समय है उसमें एक संपूर्ण रूप से 1 सप्ताह का समय हम मान सकते हैं, 7 दिन का हम समय मान सकते हैं जो एकदम प्रॉपर आपके साथ में जो है फ्री है। उसके बाद में तो परीक्षा की तिथि के 1-2 दिन पहले से तो आपका माइंड एकदम जो है परीक्षा को लेकर के डाइवर्ट हो चुका होता है। तो क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशली दोस्तों 7 दिन जो हमारे पास अभी परीक्षा से पहले एकदम सेपरेट है, इन 7 दिनों में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मोस्टली मैं कुछ खास बातें यहाँ पर करने के साथ ही आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी पढ़ाई किस तरह से इस समय हो और बाकी किन किन चीज़ों को हम गौर करें, किन किन बातों पर हम ध्यान दें। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो जीवन के अंदर व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना जरूरी है और आप लोगों को अभी इन 7 दिनों के अंदर निश्चित रूप से कुछ अलग करने की आवश्यकता है। और अलग करने का मतलब ये है कि अब तक आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे, जो आपका पढ़ने का या तैयारी करने का व्यवहार था, उसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप पहले बहुत लंबे लंबे चीज़ों को पढ़ रहे थे, उनको शॉर्टली पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा चीज़ों को आपको स्किप भी करना पड़ेगा। जिन चीज़ों को आप जो है ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं, उन पे समय जाया नहीं करना, उनको स्किप करके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, चलते रहने वाला व्यक्ति और समय के साथ में अपनी गति को बढ़ा देने वाला व्यक्ति सुनिश्चित रूप से सक्सेस की ओर जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक और काम करना है, वो करना है अपने आप से बात करना, खुद से बात करना। दोस्तों एकांत का थोड़ा समय देखना, आप खुद एकांत में बैठना और निश्चित रूप से एकांत में बैठकर जो मैं कह रहा हूँ वो करोगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। एकांत में बैठकर के आप 2 मिनट के लिए खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए सोचना कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हैं। आपने अब तक जो तैयारी की वो किस प्रकार की और उस तैयारी के आधार पर कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। जब खुद से पूछोगे ना आप, और अकेले में 2 मिनट में भी खुद से पूछ करके बात करके अपने आप पे भरोसा कर लोगे तो सुनिश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसलिए खुद से बातें करने का वक्त है। दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अब वो वक्त आ गया जब आपको अपने माइंड में टारगेट सेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने मस्तिष्क में टारगेट सेट कर लेते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों से मेरी बात कभी कभी होती है तो कुछ बोलते हैं कि मुझे इस बार जो है 360 नंबर लाने हैं, मुझे 370 का टारगेट लेके चलना है, मुझे 400 का लेके चलना है। दोस्तों टारगेट जो है कभी भी हमें किसी परीक्षा के लिए पहले से नहीं बनाना चाहिए। वो अलग बात है कि हम सोचें, हमारी सोच जो है उच्च स्तर की हो, उच्च आकांक्षा के साथ में परीक्षा में जाएं, लेकिन नंबरों का टारगेट मत बनाइए। अगर आपने नंबरों का टारगेट बना लिया तो उस टारगेट के चक्कर में आप कई बार परीक्षा हॉल के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में ले जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि हमारा जो कट ऑफ मार्क्स जाता है वो पेपर की नेचर पर डिपेंड करता है। पेपर अगर जटिल है तो वो कम जाएगी, पेपर अगर आसान है तो ज़्यादा जाएगी। अब अपने को पता थोड़ी है पहले कि पेपर कैसा आएगा। हो सकता है पिछली बार मान लीजिए कट ऑफ 350 गई हो और इस बार जो है पेपर उससे इजी आ जाए तो 370 भी चली जाए और पेपर उससे जटिल आ जाए 340 भी रह जाए। तो इस स्थिति के अंदर पहले नंबर पर अपने को ध्यान रखना है कि माइंड में कोई टारगेट कट ऑफ का सेट नहीं करना है। और अगर कोई करके जाता है तो वो उसके लिए एक मुसीबत हो सकता है, इसलिए उस मुसीबत से बचना है। तो ऐसा टारगेट मत बनाइए। बस ये रखिए कि मुझे अपना 100% देना है। जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने पढ़ा है, आने वाली परीक्षा में और पेपर में मुझे उतना 100% देने का प्रयास करना है। इसके बाद में दोस्तों अब वक्त आपके पास में आ गया है, कंटेंट नहीं पढ़ना है, किसी प्रकार के कंटेंट में नहीं उलझना है, क्योंकि कंटेंट जब पढ़ते हैं तो हमारा बहुत सारा समय उसमें चला जाता है। इसलिए कंटेंट को पढ़ना बंद कर दीजिए। जितना आपने कंटेंट पढ़ा बहुत अच्छी बात है, अब आपके पास वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का। जहाँ से भी आपको मिलता है, कोई मॉडल पेपर्स आपके पास हैं अच्छे से तो उनसे आप प्रश्नों को हल कीजिए। आप किसी चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ चैनल पे बहुत सारे विद्वान साथी लोग परीक्षाओं से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करवाते हैं, तो वहाँ से आप हल कीजिए और उन प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बाकी इस समय, इस वक्त में कंटेंट पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट पढ़ने में समय ज़्यादा खर्च होगा, समय ज़्यादा जाया होगा और हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावनाएं उस कंटेंट से कम होंगी। नया कंटेंट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है।
लेकिन पुराना जो कंटेंट है उसमें भी अब आपको प्रश्न उत्तर पर ध्यान देना चाहिए। चीज़ों को स्किप करना सीखो, क्या उसमें हमने नहीं पढ़ना उसको छोड़ना सीखो। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होगी दोस्तों जो आज तक भी आप याद नहीं कर पाए होंगे, आज भी आपको लग रहा होगा कि जीके में या किसी दूसरे पार्ट में मेरा वो पेज या वो टॉपिक व वो पार्ट ऐसा है कि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया, ठीक से नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं हुआ। उसकी चिंता मत करिए, वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। वहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा तो एक प्रश्न आपके लिए बहुत बड़ा हानिकारक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जगह जहाँ आपने अच्छी तरह पढ़ा उस पर थोड़ा फोकस और करेंगे तो हो सकता है उसकी जगह एक की जगह दो प्रश्न आप बेहतर कर पाएँ। तो आपको जो है कंटेंट पर अभी ध्यान नहीं देकर किस पे करना है, अच्छे से अच्छे प्रश्नों को हल करने पर ध्यान देना। विभिन्न टीचर्स के माध्यम से, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से या फिर किसी बुक्स के माध्यम से जो प्रश्न पत्र आपके पास उपलब्ध है उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला है। इसके बाद में दोस्तों एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो पेपर आएगा ना वो आपके फेवर का होगा। अब आप कह रहे होंगे कि कैसे फेवर का होगा? फेवर का इसलिए होगा दोस्तों कि यदि हमने अपने मन और आत्मा से अपने विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बेहतर पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो पक्का मान के चलिए प्रश्न जो आएंगे उसमें मैक्सिमम जो प्रश्न, यूँ मान के चलिए 90-95% प्रश्न वो आने वाले हैं जो आपने निश्चित रूप से पढ़े हैं। उनमें से कुछ प्रश्न वो हैं जो आपको अच्छी तरह से याद है, जिनके उत्तर देखते आ जाएंगे, कुछ वो हैं जिनमें थोड़ी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि बाहर से सब कुछ आने वाला है, और बाहर से 2-5% अगर आते भी है ना तो दोस्तों वो आपके लिए भी उतने ही कठिन है, और आप लोगों को जिन्होंने पढ़ाया होगा, जहां से आपने पढ़ा होगा, उनके लिए भी कठिन है। यूँ मान के चलिए कि मेरे विषय की बात मैं करूं तो मेरे विषय में मान लीजिए 20 प्रश्न आने हैं आपके, तो 20 प्रश्नों में से जरूरी नहीं है कि पूरे 20 के 20 प्रश्न वहां से आए जो मुझे पता है, हो सकता है 1-2 प्रश्न ऐसे हो जो मुझे भी पता नहीं हो। इसलिए इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आपने पढ़ा है मैक्सिमम प्रश्न उसमें से आने हैं, और वही आपके मेरिट के लेवल को भी तय करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बालक वही चीज पढ़ करके जाएंगे, ज्यादातर स्टूडेंट वही पढ़ेंगे और वहीं से उनका पेपर आना, वहीं से आपका आना, तो पेपर आपके फेवर का होगा। इसको लेकर के आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक दोस्तों बड़ी बात यह है कि ये जो वक्त आपके सामने है वर्तमान का, इसमें आप लोगों को चिंता करने की जगह चिंतन करना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं होने देना है। आपका जो आत्मविश्वास अभी है ना, उस आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। कोशिश करें हमारा आत्मविश्वास बढ़े, बाकी घटे नहीं। और ये तब संभव है जब दोस्तों आप एक बहुत ही जबरदस्त बात को ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और एक महान व्यक्ति, जिनके व्यक्तित्व से ही, उनके फोटो मात्र देखने से लोगों में एक बड़ी चेतना पैदा होती है, एक मोटिवेशन पैदा होता है, वो है कलाम साहब। कलाम साहब के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एक लाइन जरूर आपने देखी हो। तो उन्होंने एक लाइन बोली है, लिखी है अपनी पुस्तक में, कि जब भी आप किसी बड़ी परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पर विजय के बारे में नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना कि मुझे जीतना है, ये नहीं सोचना कि मुझे विजय होना है, बल्कि आप बिना सोचे आप ये जाइए कि विजय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मुझे विजेता बनने के लिए वहां नहीं जाना है, मुझे तो जो मेरे को आता है उसके अनुसार मुझे परीक्षा में जाना है। दोस्तों उन्होंने आगे लिखा उसके अंदर कि जब आदमी ये सोच करके जाता है ना कि मुझे विजेता नहीं बनना है, बस मुझे तो उसके अंदर भाग लेना है, तो दोस्तों उसके बहुत सारे दूसरे प्रकार के जो चिंताओं से संबंधित जो विकार मस्तिष्क में होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और आदमी खुले मन से, पूरे मन से अपना 100% दे पाता है, बिना चिंता के दे पाता है। और दोस्तों ऐसा व्यक्ति जब खुले मन से परीक्षा में बैठ करके देता है, चिंता नहीं करता है, तो 100% उसको सफलता मिलती है। इसलिए कलाम साहब की इस बात को जरूर याद रखें, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर से मैं एक बार आप लोगों को कहता हूं, आप बहुत ज्यादा अपने मन पर, मस्तिष्क पर भार नहीं बनाएं, बल्कि बहुत सहजता के साथ में पेपर के लिए तैयार रहें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन 7 दिनों को इसी प्रकार से यदि आपने मैनेज किया तो सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और पढ़ाई के लिए फिर बता देता हूं, कंटेंट छोड़ दीजिए, प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, मैक्सिमम प्रश्न पढ़िए। जो टॉपिक आप नहीं कर पाए, जिसको आज भी आपको लग रहा कि वो आपका तैयार नहीं हुआ, तो उसकी चिंता मत कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो आपको अच्छे से है उनको और अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस बार बार प्रश्नों से कीजिए। अच्छा, कुछ मॉडल पेपर अमल करते हैं तो कई बच्चों के इसमें आते हैं कि साहब ये प्रश्न तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इस मॉडल पेपर में आया तो परीक्षा में भी आ सकता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुमने नहीं पढ़ा वो ये मान के चलिए किसी ने नहीं पढ़ा, और ऐसे प्रश्न 2-5% आने हैं, उनसे तुम्हारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से आप लोगों को ये भी ध्यान देना दोस्तों, लैंग्वेज वाले जो विद्यार्थी हैं
वो विशेष रूप से मेहनत करते हुए, विशेष रूप से लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़े। ऐसा इसलिए है कि लैंग्वेज वालों के लिए मुकाबला थोड़ा ज़्यादा कड़वा है, या यूँ कहें कि ज़्यादा भारी है। बाकी जो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं, साइंस वाले हैं, मैथ्स वाले, इनके लिए बहुत ज़्यादा इतना परिश्रम वाला नहीं है, पर लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। ग्रेड फर्स्ट का भी कई लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, उसकी भी उन्होंने तैयारी की है, फिर इधर भी वो आए हैं, तो उनमें और आप लोगों में एक अच्छा मुकाबला, तो वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। बाकी सब लोग आनंद के साथ में, पूरे मन के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, विश्वास के साथ में अपनी परीक्षा के लिए तत्पर रहें। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी इन बातों से आप लोगों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ सामान्य और एक अच्छे स्तर का सकारात्मक ऊर्जा वाला पावर मिलेगा और उसके आधार पर आप अच्छा कर पाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।